नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस जारी करने के बाद चुनाव आयोग और मोदी सरकार के अंदर एक बौखलाहट की परिस्थिति आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे कानून को बनाने के लिए नोटिस दिया है कि जो कानून बनाई थी मोदी सरकार ने, एक ऐसी कानून मोदी सरकार ने बनाई थी जो इस देश के लिए बहुत घातक था। उस कानून को चुनौती जब दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो एक नोटिस जारी हुआ है और उस कानून पर स्टे लगाने का और रोक लगाने की बात कही जा रही है। उस कानून में यह था कि चुनाव आयोग जो है, 2 चुनाव आयुक्त और 1 मुख्य चुनाव आयोग, 3 चुनाव आयुक्त, यानी कि आप लोग देश में लोग गांधी जी के 3 बंदर भी इन्हें कहते हैं। अब अगर वोटों में धांधली हो रही है, ईवीएम में धांधली, हेराफेरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है और चुनाव आयोग, मतलब आप ममता बनर्जी को वोट देते हैं और चुनाव आयोग वो वोट भाजपा को ट्रांसफर कर दे, आंखों के सामने आपका जीते हुए प्रत्याशी को हरा दे, भाजपा के हारे हुए प्रत्याशी को जिता दे, तो आप चुनाव आयोग के ऊपर केस नहीं चला सकते। ऐसा कानून मोदी सरकार ने बना दिया था और इस कानून को बना करके राजीव कुमार जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे और जो ज्ञानेश कुमार अब हैं, दोनों का भरपूर फायदा भारतीय जनता पार्टी लेकर के सत्ता में बनी हुई है और अलग अलग राज्यों में चुनाव जीत रही है। तो यानी कि संविधान को चुनौती दी गई थी इस कानून में। इस कानून को पास करने के लिए विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था पार्लियामेंट से, राज्यसभा और लोकसभा से। तब यह कानून ध्वनि मत से पास किया गया था, जो देश हित में नहीं था। अब इस कानून पर सुनवाई शुरू होने के बाद और नोटिस सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए दिया गया है, तो इस कानून को अगर रोक लगाती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार जो रिटायर हो गए, उनके ऊपर केस चलेगा वोट चोरी का, जिसके लिए उन्हें जेल जाना पड़ेगा और मोदी सरकार की भी जवाबदेही होगी। अब ऐसे में और भी कई सारे तथ्य आ जाएंगे जो इस सरकार को कटघरे में डाल देंगे। एसआईआर के तहत बहुत भारी मात्रा में लोगों के नाम, करोड़ों की संख्या में नाम कट रहे हैं। जिन्हें जोड़ना था मतदाता सूची में, उनके नाम काटे जा रहे हैं। अब ऐसे में इस नोटिस की चर्चा तेज हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें बनी हुई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, यह वक्त बताएगा, लेकिन इस देश को गुलाम बनाने की एक सोची समझी रणनीति चुनाव आयोग और मोदी सरकार के द्वारा रची गई है। अब राहुल गांधी इसी बात को बार बार कहा करते थे, लेकिन लोग नहीं समझते थे। आज जब सभी तस्वीरें सामने आ गई हैं, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं, क्योंकि एक सीने से इस देश को बेचती जा रही है मोदी सरकार और कंगाल बनाती जा रही है, जिसकी कीमत इस देश को ही आने वाले वक्त में चुकाना पड़ेगा। अब रुपया हमारा बहुत कमजोर है, डॉलर बहुत मजबूत है, कर्ज डॉलर में लिया हुआ है, चुकाना डॉलर में है और रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो देश कंगाल भी होता जा रहा है और हमारा खजाना देश का खाली हो रहा है। अब मोदी अपने नाकामियों को छिपाने के लिए या अपने चरित्र को छिपाने के लिए या उनके जीवन का बहुत बड़ा राज न खुल जाए, इसके लिए अमेरिका और बाकी देशों के सामने झुके हुए हैं, चाइना के सामने। ऑपरेशन सिंदूर इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि चाइना के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि हमने सीज फायर कराया, अमेरिका ने भी कहा कि हमने सीज फायर कराया, और हमारे देश की सरकार नहीं बोली, बल्कि चाइना के उद्योगपतियों को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बुला करके डील की जा रही है, चंदे का धंधा, और उसके बदले में आरएसएस और भाजपा को चंदा देंगे वो लोग और मोदी सरकार उन्हें धंधा देगी। तो जो चाइना हमारे देश पर कब्जा करना चाहता है, ताक लगा के बैठा है अरुणाचल और जम्मू कश्मीर के अंदर, उसी चाइना से डील मोदी सरकार कर रही है। तो यह कैसी सरकार है? और लेकिन अब
इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब नीतीश नायडू की तरफ से भी दिया जाने लगा है और लग रहा है कि सरकार बदल जाएगी। इस बात को मोदी सरकार स्वीकार करती है कि मिशन 37 सांसदों का चल रहा है कि कभी भी 37 सांसद तोड़कर इस सरकार को गिरा दिया जाए। चूंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल खड़ा किया था, लेकिन भाजपा में कोई हिम्मत नहीं दिखा पाया मोदी को हटाने के लिए। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हिम्मत दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो सहयोगी दलों से भी यह सरकार फंसी है, विदेश नीतियों में फंस गई है और अब न्यायपालिका में बहुत बुरी तरह से फंस गई है। और न्यायपालिका का फंसना, न्यायपालिका के अंदर इस सरकार को और चुनाव आयोग को फंसना, यह आने वाले वक्त में इन लोगों को जेल में डालने का रास्ता तैयार हो सकता है। इस बात का खौफ और डर इन लोगों में समा गया है। जो ज्ञानेश कुमार बेखौफ होकर के वोट चोरी करा रहे थे, या राजीव कुमार जो चोरी करा कर चले गए सरकार बना करके धांधलेबाजी से, और ज्ञानेश कुमार अलग अलग राज्यों में जो भाजपा की सरकार बनवा रहे हैं, उस ज्ञानेश कुमार को जेल में जाना पड़ जाएगा अगर इस कानून पर रोक लग गया तो। सुप्रीम कोर्ट पर नजर बनी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट क्या इंसानियत दिखाते हुए निष्पक्ष फैसला देता है या नहीं देता है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार इस देश को है। देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा और आप दर्शकों से गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।